ओके, सो बैटरी तो फुल होगी ना? हाँ सर। ओके, only 19:20, so should I start or wait for a couple of more minutes? सर रुक जाओ रुक जाओ सर, आ रहे हो बोलो। अच्छा, ओके, सो तब तक मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ, ठीक है? क्विज क्विज 6 का रिजल्ट, एज यू नो कि हाँ आपको रिजल्ट पता चल गया है कि हाँ हाउ मच यू गॉट, बट फिर भी जिनका आउट ऑफ आया है उनके लिए एप्रिसिएशन तो बनता है। एम आई राइट और एम आई राइट? यस सर। Yes, sir. Yes sir. only I think 38 students attended quiz. So मैं एक एक करके नाम ले रहा हूँ, ठीक है? आप लोग देख लो। रोल नंबर 20, चलो मैं रोल नंबर नहीं नाम ले लेता हूँ, ठीक है? लवीना, she got out of 10 out of 10. चांदनी 10 out of 10. जानवी, खुशबू, सुबोध, मुस्कान कौर, ओके, बिकॉज आई थिंक 2 मुस्कान है, सो मुस्कान कौर। नेक्स्ट ऋषिता, साहिल, भाविका, अगेन लवीना, स्वीटी and Rohit. So these are the students who got 10 out of 10. So very congratulations. अपने लिए एक बार ताली बजा दो जरा। Clap for yourself. थैंक यू सर। Yes, 10 out of 10 because ये थोड़ा सा tough था, confusing था, and there are many students उनका 9 आया है, but no worry, try more, ठीक है? Next time out of लेके आना आप। But there are some students who बहुत ज़्यादा ही मैं dissatisfied हूँ, तो मैं उनका नाम नहीं लूँगा, ठीक है? But फिर भी आप लोगों को अपना मार्क्स पता चल गया है, so please प्रिपेयर, थोड़ा सा स्टडी करो, बिकॉज मैं जो भी आपको यहाँ पे लर्न कराता हूँ, देन उसके बाद में कोई भी चीज मैंने आपको यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि मैंने आपको रोड लर्निंग कराया हो। इज देयर एनीथिंग जो मैंने आपको बोला हो ये याद करो, रट्टा मारो? नहीं सर। No, sir. No sir. सारे कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर करे हैं, ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट। सो योर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो कि हाँ आप थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड करके एंड देन थोड़ा आप अपनी तरफ से भी प्रिपेयर करो, ठीक है? मैं जस्ट काउंटिंग बता देता हूँ, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर जिनसे मैं डिससैटिस्फाइड हूँ। देयर आर 3 स्टूडेंट्स, ठीक है? उनका मतलब लेस देन इक्वल टू 5 है, सो प्लीज प्रिपेयर, बिकॉज इतना भी खराब नहीं पढ़ाया यार मैंने। सो ऐसा तो नहीं है कि आपको समझ में नहीं आया हो, मैंने आपको बोला है यहाँ पे भी, लाइव लेक्चर्स में भी, एंड देन गूगल क्लासरूम में भी। इफ एनीवन हैव एनी डाउट या फिर क्विज में भी अगर कोई कुछ इम्प्रूवमेंट करना हो, देन प्लीज लेट मी नो, ठीक है? आपके सजेशंस वगैरह मुझे प्रोवाइड किया करो, एज यू ऑल नो दैट। सो इफ देयर इज एनी प्लीज लेट मी नो, ओके? एंड अगर कुछ प्रीवियस चैप्टर्स में भी अगर आपको डाउट आते हैं, लाइक इंट्रोडक्शन, रेसिडेंशियल स्टेटस, स्कोप ऑफ टोटल इनकम, इनकम फ्रॉम सैलरी एंड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, देन आप क्लैरिफाई कर सकते हो, ठीक है? सो सर यस एली। सर मेरे को यस्टरडे के क्विज में डाउट था, वो फर्स्ट क्वेश्चन समझ में नहीं आया, मतलब स्पेसिफिक नहीं था एकदम। फर्स्ट क्वेश्चन इज नॉट स्पेसिफिक। क्या था फर्स्ट क्वेश्चन? एक मिनट ना सर 1 सेकंड। Basis of charging के related था। हाँ,
the charging section of income for income from house properties under section 24. सिंपल क्वेश्चन तो है, क्या डाउट है इसमें? तो चार्जिंग मतलब वो डिडक्शन वाला होता है कि मतलब जो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का सेक्शन है उसमें कंफ्यूजन हो गया बेसिस ऑफ चार्जिंग में। चार्ज, बेसिस ऑफ चार्ज जो मैंने आपको देखो दैट्स व्हाई मैंने आपको 2-3 बार ये क्वेश्चन करा था, याद है? लास्ट लेक्चर के लास्ट में एंड नेक्स्ट लेक्चर के स्टार्टिंग में, दैट मींस क्लोजिंग ओपनिंग आप समझ सकते हो, ठीक है? कि ये Yes, बेसिस sir. ऑफ चार्ज सैलरी का बेसिस ऑफ चार्ज इज 22. 22 सेक्शन 16 सैलरी का 16. 15 से 15 सर 15 है। यस 15 सेक्शन 15 आई एम टॉकिंग अबाउट basis of charging section, not deduction under section 60. थोड़ा लॉजिक। सर मैंने वो टेस्ट में डिडक्शन ही मार्क किया। अच्छा ओके ओके, सो बट रॉन्ग इज रॉन्ग, ओके? आपने मिसअंडरस्टैंड किया। हाँ सर, यस सर। तो बेसिस ऑफ सर वही चार्ज पूछ रहा फॉर था। सैलरी इज सेक्शन 15 एंड बेसिस ऑफ चार्ज फॉर हाउस प्रॉपर्टी इज 22. हश, आई थॉट रिस्पॉन्स आएगा 24 is for deduction and basis of Deduction. charge for business profession 28. 28 and और कोई क्वेश्चंस हैं जिसमें डाउट हो? टेल मी। बाकी क्वेश्चंस तो इजी थे ना, बट मैंने थोड़ा सा कंफ्यूज Sir. किया था, ठीक है? Yes, sir. बट देयर आर मेनी स्टूडेंट्स जिन्होंने टैकल कर लिया, दैट्स वेरी गुड, ओके? सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट, ओके? So before going to start, मैं आपको एक I would like to tell you one short story. So are you interested to listen or directly मैं start करूँ? Yes sir. Yes, sir. Story. Start कर दूँ? सर स्टोरी स्टार्ट करो। अच्छा, स्टोरी। I thought नहीं sir, this lecture start story. Okay, so today's story is एक there is a man, ठीक है? बहुत हार्ड वर्किंग था, बहुत ज्यादा ही अपने हार्ड वर्क से उसने अपना बिजनेस सेटअप किया, अपने आप को अपने पैरों पे खड़ा किया, ठीक है? एंड बहुत पैसे अर्निंग किए, ठीक है? मींस फ्रॉम बॉटम से वो पीक तक पहुंचा अपने हार्ड वर्क की वजह से, ठीक है? देन उसकी शादी हो गई, देन 2 बच्चे हो गए, ठीक है? एक सन था और एक डॉटर थी, ठीक है? डॉटर की मैरिज हो गई थी, ठीक है? एंड उसका एक सन था, बेटा था, जो बिल्कुल अपने बाप के अपोजिट था, ठीक है? अपने डैड के अपोजिट था, मतलब उसके जो डैड थे वो हार्ड वर्किंग थे, ठीक है? बहुत ज्यादा ही रिस्पॉन्सिबल थे, एंड सिमिलरली उसका वाइस वर्सा कौन था? उसका बेटा था, ठीक है? जो भी है मिस्टर ए मान लेते, ठीक है? तो बहुत ज्यादा ही इररिस्पॉन्सिबल, केयरलेस, ठीक है? यूजलेस फेलो, ऐसा आप समझ सकते, ठीक है? आलसी वगैरह, लेजी पर्सन, कुछ काम नहीं करता था। बाप इतने मेहनत से पैसे वगैरह अर्न करता था और ये जो है अपने सोशल मीडिया या फिर अपने जो शौक पूरे करने में पैसे वेस्ट करता था। तो ऐसे ही चलता गया। एक दिन उसके डैड ने क्या सोचा, अगर ऐसे ही रहा तो फिर इसकी लाइफ जो है वो स्पॉइल हो जाएगी। इसे अभी तो समझ में नहीं आ रहा है, बट एट अ टाइम ही विल अंडरस्टैंड कि हाँ उसने पूरा क्या वेस्ट किया, अपना टाइम एज वेल एज मनी, दोनों भी वेस्ट किए अपने पेरेंट्स के। तो उसके डैड ने क्या किया, एक बार उसको बुलाया, ठीक है? थोड़ा गुस्से में, सीरियसली ऑन उसको बुलाया, बोला कि अब से तुम घर पे नहीं बैठोगे, अब से तुम घर पे नहीं बैठोगे, जाओ मार्केट में निकलो, बाहर जाओ, ठीक है? बाहर की दुनिया देखो, एंड अब से जब भी शाम को घर लौटना कुछ ना कुछ आपको अर्निंग करके ही आना है। अदरवाइज अगर अर्निंग नहीं करा आपने, ठीक है, तो ये घर से आपका खाना पानी बंद। उसको टेंशन आ गया, ठीक है? गया मम्मी के पास, है ना? ऑफ कोर्स बेटे जो होते हैं वो माँ के लाडले होते हैं, एंड जो बेटियां होती है वो बाप की लाडली होती है, ठीक है? सो जो बेटा था फटाफट माँ के पास गया, बोला कि डैडी ने तो अभी पूरा इंस्ट्रक्शन दे दिया है सीरियस नोट पे, अब तो मुझे करना ही पड़ेगा ये वो ऐसा करके। तो फिर जो होते ना माँ तो माँ होती है ना, तो माँ ने क्या बोला, ठीक है तो टेंशन मत ले, मैं तुझे एक ये दे देती हूँ, ठीक है? सोने का सिक्का दे देती हूँ, एंड तू शाम को अपने डैडी को दे देना, ठीक है? ऐसे रूटीन चलते रहा। शाम को जब उसके पेरेंट थे डैड, तो वो आए अपने बिजनेस से, काम से थक हार के, एंड उसको बुलाया कि हाँ आज क्या काम किया, कितना अर्निंग किया।
तो बोला डैड मैंने ये अर्निंग किया है, ठीक है, तो सोने का सिक्का दे। तो बाप को तो पता चल गया, ठीक है, उसके डैड को कि हाँ ये इसकी अर्निंग तो नहीं है। तो उसने क्या बोला, ठीक है, ये अर्निंग वापस से उसको दिया और बोला कि जाओ अपने घर के पास जो वेल है, ठीक है, जो कुआं है उसमें जाके डाल दो, फेंक दो उसको। तो गया बेटा उसका और जाके कुएं में पैसे डाल दिए। देन उसके बाद में नेक्स्ट डे ऐसे ही चलता रहा, उसकी मम्मी पैसे देती थी, ठीक है, और वो अपने डैड को शाम को दे देता था, ठीक है। फिर ये जो रूटीन है वो उसके डैड को पता चल गया था। तो उसने क्या किया, जो उसकी वाइफ थी, मतलब वो जो उसके बेटे की माँ, उसको अपने मदर के घर पे भेज दिया, अपने मायके भेज दिया। अब ये तो अकेला पड़ गया, ठीक है, अब तो पैसे मम्मी से लेकर के डैडी को शाम को दे देता था कि हाँ ये मेरी अर्निंग है, ये लो। बट अब तो मम्मी चले गई अपने घर पे मायके, तो अब क्या करे क्या करे क्या करे, टेंशन। तो अभी बचा कौन, उसकी बहन जिसकी शादी हो गई थी, वो अपने इधर आई थी पेरेंट्स के घर पे। उसको बोला, उसको याद दिला, देख रक्षाबंधन का याद कर, भाई बहन का प्यार वगैरह वगैरह ऐसा करके इन्होंने उसको याद करा है। तो फिर उसको भी वो इमोशनल हो गई उसकी सिस्टर, एंड देन उसने उसको 500 रुपीज दे दी। तो फिर उसके बाद में जब शाम को डैडी आए फिर से बिजनेस से थक हार के, उसको पैसे बोले कि कितना अर्निंग किया, तो उसने पैसे निकाल के दिए, मैंने 500 रुपये अर्निंग किए ऐसा करके उसके बेटे। तो ऐसे करके फिर कुछ दिन चले, तो उसके डैड को भी ये वाला रूटीन भी समझ में आ गया कि हाँ ये जो है अर्निंग नहीं कर रहा है, ये फिर से कहीं ना कहीं से झोल कर रहा है। तो उसके डैड ने क्या करा, उसकी जो डॉटर थी उसको अपने इन लॉज के घर भेज दिया, जो उसका ससुराल था उसके घर पे भेज दिया, ठीक है। अब तो फिर बिजनेस, अपने बिजनेस पे चले गए उसके डैड, एंड देन उसको अभी तो अकेला पड़ गया, मम्मी भी नहीं है, वो अपने मायके चली गई है, जो उसकी सिस्टर थी जो हेल्प कर रही थी वो भी नहीं है, वो अपने इन लॉज के घर पे चली गई है। अब क्या करे, अब बोला कि अब तो मुझे कैसे भी करके, अब तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे सच में जाके काम करना ही पड़ेगा। तो गया मार्केट में काम ढूंढने के लिए, अब कॉर्पोरेट वर्ल्ड हो या फिर कैसे भी वर्ल्ड हो, इतनी जल्दी से जॉब मिलता नहीं है, ठीक है। तो गए किसी एक किराने की दुकान थी, ठीक है, राशन की दुकान थी, वहां पे गया तो बोले कि ये ट्रक में से माल जो है वो कैरियर करके आपको अंदर गोडाउन में शिफ्ट करना है, ठीक है। तो गया, वो सारे व्हीट एंड राइस के बोनी वगैरह उठा उठा के, ठीक है, उसने तो बाप बोलते हैं ना, बड़े बाप का बेटा था, तो उसको ये सब की आदत नहीं थी, बड़ी मुश्किल से उसने सारे जो गुड्स थे उसको उठाया एंड गोडाउन में रखे, पूरा थक हार गया था, ठीक है। एंड शाम को जब पैसे देने की बारी आई तो वो जो शॉप का ओनर था, शॉपकीपर था, उसने बोला उसके आपका जो है मजदूरी लेबर जो है वो आपका 100 रुपीज बनता है, ठीक है। तो फिर बोला इतना कम, बोलते हैं हाँ इतना ही बनेगा, लेना है तो लो, नहीं तो जाओ। तो बोला ठीक है देखिए चलो दे दो। तो 100 रुपीज दिया और 100 रुपीज लेके घर पे गया। शाम को जब उसके डैड आए, ठीक है, वापस से थक हार के काम पे से, उसके डैड ने पूछा आज कितना अर्निंग करा। तो अब तो पूरे उसके हाथ भी एकदम वो हो गए थे, पूरा पीठ वीठ सब कमर में दुखने लगी थी, बॉडी पेन करने लगा था। उसने ऐसे ही करके धीरे धीरे ऐसे हाथ कांपते हुए बोला डैड मैंने 100 रुपये अर्निंग की हुई आज, मेरी आज की कमाई ये है। तो फिर से उसके डैड ने क्या बोला कि ठीक है जाओ ये 100 रुपये और अपने जो बाहर घर के बाहर वेल है, कुआं है, उसमें जाके डाल। तो इस बार जो है उसके बेटे को गुस्सा आ गया, ठीक है। पहली बार जब सोने का सिक्का मम्मी से मिला था तो जाके डाल दिया, जब उसकी बहन से 500 रुपीज मिले थे वो भी जाके डाल दिया, लेकिन जब ये 100 रुपीज बोला पैसे डालने के लिए तब उसको गुस्सा आ गया। बोला क्या क्या बात कर रहे हो, इतने मेहनत से मैं जाके सुबह से काम कर रहा हूँ, बोझा उठा रहा हूँ, ढो रहा हूँ, ठीक है, पूरे बॉडी पेन कर रही है, कमर टूट गई है, बैकबोन पूरा इतना पेन कर रहा है, हाथ दुख रहे हैं, और आप बोल रहे हैं कि इतने मेहनत से 100 रुपये अर्निंग किया उसको जाके कुएं में फेंक दूं, क्या बात करते हो। तो उसके डैड ने बोला कि क्या अब आपको समझ में आ रही है बात, कि जब आप हार्ड वर्क करते हो, मेहनत से पैसे अर्निंग करते हो, और अगर कोई आपका पैसा वेस्ट कर रहा है, पूरा जाके ऐसे फेंक दो, वेस्ट हो रहा है, तो आपको कितनी तकलीफ होगी। सिमिलर सिचुएशन मेरी भी है, मैं भी इतने मेहनत से पैसे अर्न कर रहा हूँ, लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप अपने करियर पे ध्यान नहीं दे रहे हो, उस पैसे को वेस्टेज कर रहे हो, सोशल मीडिया पे इतना सब टाइम वेस्ट करके अपना करियर खराब कर रहे हो, स्पॉइल कर रहे हो। व्हाट इज दिस। सो स्टॉप, फुल स्टॉप। सो दैट्स द स्टोरी। सो क्या समझ में आया आपको ये स्टोरी से, व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ इट। सबको समझ में आई स्टोरी क्या थी। चलो यस सर। सो स्टोरी से कुछ कंक्लूजन निकला। आई थिंक इसका कंक्लूजन मैं बताने वाला था, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि मैं नहीं बताऊं, ठीक है, आप लोगों से ही पूछ लेता हूँ। सर जो मुझे समझा उसके हिसाब से मतलब दूसरों के पैसे उड़ाना इज क्वाइट इजी, मतलब अपने खुद के पैसे कमाए से, खुद के पैसे कमा के फिर उसको उड़ाने में तकलीफ बहुत होती है, प्रॉब्लम। बहुत प्रॉब्लम होती है। यस, सो दैट्स द शॉर्ट स्टोरी
होप यू ऑल लाइक इट. सबको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा. एंड ऐड दिस इन योर लाइफस्टाइल also, as always, जैसे मैं बोलता हूँ. ठीक है. So let's start. Our today's topic is PGBP. Charging section 28. Okay. Profits and gains from business or profession. Okay. So एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे थे. ठीक है. वो बेसिक वगैरह मैं वापस से रिवाइज नहीं करा रहा हूँ बिकॉज मैंने ऑलरेडी रिवाइज कराया है. सो लेट्स स्टार्ट डायरेक्टली. ठीक है. मैं आपको शेयर करता हूँ क्वेश्चन. Visible to all? Tell me. Yes, sir. Yes, sir. So this is the format. ठीक है. So ये क्वेश्चन था. This is the question. Okay. So यहाँ पे मैंने नेम चेंज कर दिया था. आई थिंक मैंने रोहित का नाम लिया था, मिस्टर रोहित. So Mr. Rohit is the owner of textile industry. The following information is given. यहाँ पे जितने भी expenses हैं, this is the inclusive of both business expense as well as personal. Yes or no? Yes, sir. ठीक है. तो हमें इसमें से जो business expenses होंगे, those are business expenses. उन्हें क्या करना है? Ignore. And जो personal expenses होंगे या फिर not related to business, उसे add back कर देना है to the net profit. Okay. नेक्स्ट वन सिमिलर टू इनकम साइड. इनकम यहाँ पे जो बिजनेस इनकम होंगे वी विल इग्नोर इट एंड जो नॉन बिजनेस इनकम्स होंगे उनको आप माइनस कर दो. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट वन क्या था? सैलरी. सो सैलरी इज अ बिजनेस एक्सपेंस और नॉट? Yes, sir. सो वी विल इग्नोर. रेंट Ignore. इग्नोर. प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी Ignore. इग्नोर. ठीक है. एडवर्टीजमेंट Ignore. Ignore. एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस सर लेंगे सर. लेंगे. बिजनेस का लेंगे. एक्सपेंस नहीं है ये. सर वो पर्सनल एक्सपेंस होता है ना, एंटरटेनमेंट एक्सपेंस. तो एक्सपेंस नहीं है सर. ये एक्सपेंस नहीं है सर, ये पर्सनल एक्सपेंस होता है. एंड और कोई? अच्छा क्या हो गया? आंसर नहीं कर रहे. चार्ज तो फुल है ना. टेल मी. सर एंटरटेनमेंट एक्सपेंस है, बिजनेस का कोई रिलेटेड नहीं है. बिजनेस के रिलेटेड नहीं है. ओके. नहीं टेल सर. मी. जब आपने इनकम फ्रॉम सैलरी में पढ़ा था, इनकम फ्रॉम Entertainment allowance. ठीक है. इन इनकम फ्रॉम सैलरी चैप्टर यू गॉट एंटरटेनमेंट अलाउंस फ्रॉम योर एम्प्लॉयर. तो क्या वो आपका इनकम था? चल Expense था. ओए क्या है ये? आई एम टॉकिंग अबाउट इनकम फ्रॉम सैलरी हेड. ठीक है. इनकम फ्रॉम सैलरी हेड में आपने देखो फॉर एग्जांपल ये बोर्ड वाला देखो, यहाँ पे ये वाला स्क्रीन ओपन कर लो. ठीक है. बोर्ड वाला एम्प्लॉयर एम्प्लॉय. ठीक है. सो एम्प्लॉयर से फ्रॉम एम्प्लॉयर रिसीव किया एम्प्लॉय ने, क्या? एंटरटेनमेंट अलाउंस. एंटरटेनमेंट अलाउंस रिसीव किया. तो क्या एंटरटेनमेंट अलाउंस इज एन इनकम फॉर एम्प्लॉय? टेल मी. Yes, sir. ठीक है. Yes, sir. Yes sir. पेड किया एम्प्लॉय को. सो एम्प्लॉय के लिए वो इनकम है ना. तो एम्प्लॉय के लिए अगर वो इनकम हो सकता है, सो एम्प्लॉयर के लिए क्या होगा? Expense. Business expense. Business का expense है. यस. नाउ टेल मी ये क्या होगा? अलाउड है या डिसअलाउड है? Ignore करेंगे. हाँ मींस Ignore, अलाउड ignore. है ना. अलाउड है ना. दैट्स हाँ. व्हाई वी इग्नोर इट. सर आई हैड अ डाउट सर. यस यस. सर पर लेकिन एंटरटेनमेंट अलाउंस सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता है ना सर. गो नहीं, किसने बोला? एंटरटेनमेंट अलाउंस सर डिडक्शन में जब मिल लेते तो. लेट मी टेल यू. एंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता है. डिडक्शन. ओके यस सर. बट इनकम तो दोनों को मिलेगा ना. ओके यस. ओके यस. सो देखो सैलरी जो है इज अ अलाउड. सर नहीं समझे कैसे होगा सर बिजनेस एक्सपेंस एंटरटेनमेंट को? अच्छा नहीं समझा आपको?
नहीं सर, Ali? Okay. So मनन मनन सर। सर मनन। ओके मनन, ठीक है। So, Ali एकदम शॉक, अरे सर मेरे को समझ में आ गया। सो एम्प्लॉयर ने एंटरटेनमेंट अलाउंस दिया किसको? एम्प्लॉय को, ठीक है। तो एम्प्लॉय Yes, के लिए sir. वो इनकम है, ठीक है। तो इसने अपने Yes, sir. इनकम फ्रॉम सैलरी में उसको चार्ज कर दिया एंड उसको टैक्सेबल होगा। बट इसने इसको पे किया है, तो एम्प्लॉयर के लिए क्या हुआ? वो एक्सपेंडिचर हुआ ना, यस सर। का खर्चा है। तो क्या वो अपना खर्चा जो है वो बिजनेस में से, अपने प्रॉफिट में से माइनस करेगा या नहीं करेगा? यस सर, करेगा सर। करेगा ना। दैट मीन्स हाँ। दिस इज एन अलाउेबल एक्सपेंडिचर, ठीक है। जो भी अलाउेबल एक्सपेंडिचर है, जो आपका जेन्युइनली बिजनेस का एक्सपेंडिचर है, विच इज इनकर्ड फॉर योर स्टाफ मेंबर और वी कैन से एम्प्लॉइज, ठीक है, वो सारे वो आपके क्या होंगे? बिजनेस के एक्सपेंस माने जाएंगे, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। देखो सैलरी, मैं आपको यहाँ पे 2 वर्ड बताता हूँ, ठीक है। अलाउड एक्सपेंस एंड डिसअलाउड एक्सपेंस, ठीक है। अलाउड एक्सपेंस मींस बिजनेस एक्सपेंस, वो जेन्युइन एक्सपेंस है, तो आप उसको क्या करोगे? इग्नोर करोगे। बट इन केस ऑफ डिसअलाउड एक्सपेंस मींस योर पर्सनल एक्सपेंस और वी कैन से नॉट रिलेटेड टू बिजनेस एक्सपेंस, तो उसे डिसअलाउड करेंगे। तो डिसअलाउड मतलब क्या करेंगे? प्लस कर देंगे हम उसको अगेन। दिस इज क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Okay, next one is motor car expense. Tell me, allowable है या disallowed है? बिजनेस का एक्सपेंस है या नहीं है? डिसअलाउड है। ओके, disallowed. ओके, नेक्स्ट वन। और कोई? डिसअलाउड लगा। एली ने कहा disallowed. नेक्स्ट, सोचो जरा। Whenever I ask a question to you, ठीक है, wait for 10 seconds and think and then answer, ठीक है। Motor car expense is a business expense or not related to business? सर अगर कन्वेंस हुआ तो बिजनेस एक्सपेंस होगा ना। So conveyance का मतलब क्या होता है? Traveling. यस सर, तो वही Yes, बना sir. Got my point? ठीक है। सो ये अलाउ मतलब बिजनेस का एक्सपेंस है या नहीं है? नहीं है। है सर। है सर। है, इसीलिए इग्नोर है। करेंगे। है, इसीलिए इग्नोर होगा। सी मुझे लग रहा है ना, आई थिंक कि आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है कि बिजनेस के एक्सपेंस क्या है एंड बिजनेस के एक्सपेंस क्या नहीं है, बिकॉज आपने ना अब तक सिर्फ किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा है? एम्प्लॉई के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा है, ठीक है। बट अभी आपको ये क्वेश्चन में क्या करना है? इन केस ऑफ इन द हेड ऑफ पीजीबीपी, आपको पॉइंट ऑफ व्यू किसका लेना है? एम्प्लॉय का लेना है या बिजनेस का लेना है? बिजनेस का। बिजनेस बिजनेस का, का लेना है। ठीक है। थिंक लार्ज, बड़ा सोचो, ठीक है। अभी आप एम्प्लॉय नहीं रहे, नाउ यू आर एन एंटरप्रेन्योर, ठीक है, तो बड़ा सोचो। सो अगर आपने सैलरी पेड किया अपने एम्प्लॉइज को, तो दिस इज एन अलाउेबल एक्सपेंस, तो इग्नोर करेंगे। रेंट पे किया अपने फैक्ट्री का, बिल्डिंग का, देन दिस विल आल्सो इग्नोर। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ऑफ कोर्स इग्नोर होगा। एडवर्टाइजमेंट का खर्चा पे किया, बिजनेस में नहीं लगते एडवर्टाइजमेंट, ऑफ कोर्स, तो ये अलाउेबल एक्सपेंस होगा, इग्नोर करेंगे। एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, आपने अपने एम्प्लॉइज को एंटरटेनमेंट के लिए कुछ पैसे प्रोवाइड करे, तो ये भी क्या है? बिजनेस का एक्सपेंडिचर हुआ, सो वी विल इग्नोर इट। मोटर कार एक्सपेंसेस, अगर कोई दूर रह रहा है, ठीक है, आप उसको अपने कार सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, परक्विजिट प्रोवाइड कर रहे हो, तो ये भी क्या है? बिजनेस का एक्सपेंडिचर हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। बिजनेस का एक्सपेंडिचर है। हुआ सर। बिजनेस एक्सपेंडिचर। So we will ignore, ठीक है। Any doubt till here? Please let me know. नो नहीं, सर। नो सर। Next, personal drawing, ये बिजनेस का एक्सपेंस है? नहीं नहीं। नहीं है नो। Of course not. तो ये disallowed expense, this is disallowed expense, तो इसको डिसअलाउड। अगेन क्या करेंगे? एड बैक कर देंगे, ओके। सो मैं इसको हाईलाइट। यस सर। Yes, sir. नेक्स्ट, embezzlement by an employee. Embezzlement means इग्नोर होगा। थेफ्ट। थेफ्ट, ठीक है। बिजनेस में से चोरी हो गई, ताला तोड़ के चोरी कर लिया किसी ने, ठीक है, थेफ्ट है तो ये सर, बिजनेस इग्नोर। का लॉस है, सो वी विल Yes, sir. इग्नोर। इग्नोर। Ignore. इग्नोर। स्टाफ वेलफेयर, मेरे जो स्टाफ है उनके Ignore. वेलफेयर के बारे में मैंने इग्नोर। सोचा। इग्नोर। Ignore. परचेस ऑफ एनएससी, लेट मी टेल यू द फुल फॉर्म, किसी को पता है इसका? नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। यस, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। व्हाट अ कॉन्फिडेंट,
एब्सोल्युटली राइट. So tell me, allowable expense बिजनेस का एक्सपेंस है या नहीं है? नहीं सर. नहीं है सर. Tell me, बिजनेस का एक्सपेंस है कि नहीं है? Again I'm asking. नहीं. नहीं होगा सर. Yes, absolutely right answer. ठीक है, बिजनेस का एक्सपेंस नहीं है, क्योंकि बिजनेस का एक्सपेंस अपने रूटीन जो उसका एक्टिविटीज है उसको करना है या फिर परचेस करना है एनएससी के सर्टिफिकेट्स, इसमें डीलिंग करना थोड़ी ना है. ठीक है, सो वी विल नॉट इग्नोर. ठीक है, ये क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा अगेन. Add back. ठीक है, नेक्स्ट डेप्रिसिएशन. ओके, व्हेनेवर Ignore. डेप्रिसिएशन. इग्नोर. ए वाह, वेट डायरेक्टली इग्नोर मत करो. जस्ट पहले आप एडजस्टमेंट में चेक करो कि हाँ डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स इज गिवन और नॉट. टेल मी. Given. दिया है. दिया है. सर. ठीक है, तो मैंने आपको 38,000. क्या बोला था मैंने आपको कि ये जो क्वेश्चन वाला होगा वी विल ऐड बैक, Add. जो एज पर इनकम टैक्स होगा वी विल डिडक्ट. Deduct. ठीक है. Yes, तो अभी sir. बताओ, टेल मी ये डेप्रिसिएशन क्या होगा? ऐड होगा. Add back. ऐड Add. होगा. ऐड बैक. तो देखो मैंने इसको हाईलाइट कर दिया. ठीक है, नेक्स्ट वन इनकम टैक्स. इग्नोर होगा. Ignore शायद. नहीं सर, इग्नोर Ignore. नहीं होगा. टैक्स भर रहे ना, एक्सपेंस. क्या होगा? अरे पर बिजनेस एक्सपेंस है अरे ना ये. इग्नोर होगा. सर एक्सपेंस है ना एक्सपेंस ऐड बिजनेस. करेंगे. टैक्स भर रहे हैं. इग्नोर नहीं होगा. ऐड करेंगे. ऐड करेंगे, टैक्स भर रहे हैं. बिजनेस का तो टैक्स तो प्रॉफिट ढूंढने के बाद होता है ना. यस, एब्सोल्युटली राइट. टैक्स तो बिजनेस का प्रॉफिट ढूंढने के बाद पे करते हैं ना. ठीक है, दैट मींस उसने एडवांस टैक्स पे कर दिया होगा. तो याद है मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया था. ठीक है, और एनी टाइप ऑफ टैक्सेस वी विल ऐड बैक, मतलब वो डिसअलाउड एक्सपेंस है. ठीक है, एक्सेप्ट Yes, sir. सेल्स टैक्स. याद रखो, ये भी बता देता हूँ. ऑल टाइप्स ऑफ टैक्सेस को क्या करना है? ऐड बैक कर दोगे, एक्सेप्ट वन, which one? Sales tax. सेल्स टैक्स. बिकॉज सेल्स टैक्स जो होगा वो आपका बिजनेस टैक्स. सो ये इनकम टैक्स वी विल ऐड. ठीक है, नेक्स्ट नेट प्रॉफिट. नेट प्रॉफिट व्हाट विल डू? सर ये तो वो लेंगे सर हम लोग. तब में आएगा ना वो तो ऊपर. हाँ, ऊपर आएगा टॉप में. तो क्वेश्चन स्टार्ट करना है. ओके, यस राइट. ओके, सो नेक्स्ट कम टू इनकम साइड. ठीक है, जो ग्रॉस प्रॉफिट है 767, इसको इग्नोर करना है. ठीक है, इसका कोई रोल नहीं है. यस सर. नेक्स्ट वन यूटीआई डिविडेंड. यूटीआई फुल फॉर्म पता है किसी को? यूनिट ट्रस्ट. Unit Trust of India. यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया. Absolutely, unit trust of India dividend. Tell me, business income or not? No sir. No sir. Yes, right answer. Yes, sir. Business का income नहीं है. ठीक है, so we will minus Subtract. subtract. Yes. Ignore. Next ignore. Why? इग्नोर नहीं होगा. मतलब subtract minus. डिसअलाउड. हाँ, yes. Next income from LIC. नहीं है. बिजनेस का Business का इनकम नहीं है सर, लेंगे. ठीक है, नहीं so है. again this will also subtract. Gift हाँ. from मम्मी से गिफ्ट मिला. IFOS. बिजनेस, Subtract करेंगे सर. यस, बिजनेस का इनकम नहीं है. दिस इज एन IFOS इनकम, सो ये भी सब्ट्रैक्ट होगा. विनिंग फ्रॉम क्रॉसवर्ड. ठीक है, बिजनेस ये भी इनकम बिजनेस का नहीं है. Subtract होगा. नहीं सर. सर, सट्टे का इनकम. तो सब्ट्रैक्ट होगा. सब्ट्रैक्ट होगा. यस. इंटरेस्ट ऑन नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट. Subtract. Subtract. तो सब्ट्रैक्ट. सब्ट्रैक्ट बिकॉज बिजनेस का इनकम नहीं है. ठीक है, दैट्स व्हाई जब यहाँ पे परचेस ऑफ NSC इज नॉट बिजनेस एक्सपेंस, तो उसपे जो इनकम आएगा वो भी बिजनेस का इनकम नहीं होगा. ठीक है, आई थिंक ये जो प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट है ये पूरा, इसमें एनी डाउट टू एनीवन? प्लीज आस्क. नहीं सर. No sir. No sir. नो सर. श्योर ना? ऐसा तो नहीं कि हाँ बस मैं बार बार बोल रहा इस वजह से बोल रहे दिल रखने के लिए. नहीं सर. नहीं सर. सर समझा. समझा. ऐसा मत बोलो, समझा मत बोलो, समझा ऐसा बोलो. नेक्स्ट एडिशनल इंफॉर्मेशन. फर्स्ट वन,
depreciation as per income tax rules. क्या करना है? सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट होगा. माइनस होगा, ठीक है. ओके, नेक्स्ट वन, स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस इंक्लूड्स ₹20,000 for his own medical treatment. Tell me. ऐड होगा. 20,000 ऐड होगा. 20,000 होगा सर, बस Add 20,000 होगा होगा, ना? बस 20,000. Yes, absolutely right. देखो यहाँ पे हमने स्टाफ वेलफेयर ये 70,000 इसको इग्नोर करा था बिकॉज इट इज एन बिजनेस एक्सपेंस, है ना. बट एडजस्टमेंट में क्या गिवन है कि ये टोटल 70,000 इंक्लूड्स 20,000 फॉर हिज ओन मेडिकल ट्रीटमेंट. दैट मीन्स बिजनेस का एक्सपेंस कितना हुआ? टेल मी. 50,000. 50,000. 50,000 50,000 and 20,000 is the personal, है ना. पर्सनल. तो अगेन मैं ये स्टाफ होगा. वेलफेयर को भी क्या कर दूंगा, क्या हो गया, स्टाफ वेलफेयर को भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ. बट टोटल 70 ऐड करना है और समथिंग वो सर 20 ऐड करना सर. 20. 20,000 ऐड बैक करना है. बिकॉज देखो ऐसे क्या करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं. जो बिजनेसमैन है ना, जो रोहित है ना, ऐसे मैनिपुलेट करता है गवर्नमेंट से. ओके, नेक्स्ट, third one is 50% of the rent is paid for his residential house. Okay, तो यहाँ पे 15,000 होगा सर ऐड. yes, हाँ, 15,000. सर हाफ ऐड होगा. yes, absolutely right. तो देखो ये रेंट 30,000 है, ये हमने इग्नोर करा था बिकॉज बिजनेस का समझ के. बट अभी क्या बोला है कि नहीं, 30,000 में से पूरा बिजनेस का नहीं है, हाफ इज फॉर पर्सनल. ठीक है, सो 50% हम ऐड बैक कर देंगे. Clear to everyone? Third adjustment तक. Yes, sir. Okay. Next. Yes, sir. Fourth adjustment is printing and stationery. देखो ऊपर printing and stationery को भी हमने इग्नोर करा था. Printing and stationery includes 5,000 paid for marriage card for his daughter's marriage. 5,000 ऐड होगा. 5,000 ऐड So, होगा. 5,000 ऐड होगा. Yes, 5,000 we will add back because ये 25 में से business का expense कितना है? Only 20,000. 20,000 20,000 and 5,000 is for personal expense. ठीक है? personal. That's it. Compute his taxable income from business for AY 2020-21. Question समझ में आया सभी को? Tell me. Yes, sir. Just Yes, sir. यस सर. सर वो डेप्रिसिएशन वाला नहीं समझा, इनकम टैक्स. यहाँ पे देखो सोल्यूशन कराता हूँ मैं, तो आपको उसको अच्छे से समझ में आएगा. Because ठीक है. So question number 1, again वो 5 चीजें लिखनी है आपको. 5 points. Name of the SSC, then previous year, assessment year, legal status and residential status. ये 5 पॉइंट कॉमन है. ओके, यहाँ पे नेम लिख देता हूँ मैं, मिस्टर रोहित. नेक्स्ट वन, वी विल राइट हियर कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस. ओके, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस. देन उसके बाद में फॉर्मेट आपको प्रिपेयर क्या करना है? सिंपल फॉर्मेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट एंड अमाउंट. ओके, स्टार्टिंग विथ फर्स्ट क्या आएगा? Net profit. Net Net profit. profit. नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ओके, नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. हाउ मच नेट प्रॉफिट? 3 lakh. 3 lakh. So 3 lakh we will write in outer column and then add होगा. यहाँ पे क्या add होगा? Expenses disallowed and consider separately. Okay, क्या लिखा मैंने? Expenses disallowed and consider separately. And minus क्या होगा यहाँ पे? Next, less income disallowed and consider separately. ठीक है, देखो मैंने फॉर्मेट यहाँ पे बता दिया. नेट प्रॉफिट से स्टार्ट होगा. वी विल ऐड इनकम, एक्सपेंसेस डिसअलाउड एंड कंसीडर सेपरेटली, और इनकम में इनकम डिसअलाउड एंड कंसीडर सेपरेटली. ओके, सो वन बाय वन देखते हैं. ठीक है, 3 लाख रुपीस मैंने यहाँ पे लिख दिया. देन नेक्स्ट, फर्स्ट वन जो हाईलाइट किया मैंने. फर्स्ट क्या है? टेल मी. फर्स्ट वन इज Rent.
Rent. Rent. So rent total 30,000. Tell me. 15,000. नहीं 15,000. 15,000. Only 15,000. Next one, printing and stationery. 25. 5,000. No, sir. Oh, very good. 5,000. देखो मैं बोर्ड पे सॉल्व भी कर रहा हूँ, ठीक है? आप लोग वहां पे भी देखो. नेक्स्ट वन इज आफ्टर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी क्या आएगा? Personal drawings. Yes. Personal drawings. drawings. So personal drawing how much? 60,000. 60,000. ठीक है, इसमें पूरा लेना है the whole amount. Next, staff welfare total 70 लेना है. 20,000. 50,000. नहीं सर 20,000. 20,000 आएगा. 20,000. Yes, absolutely right. 20,000 आएगा. Next one is Purchase of NSC. Purchase of NSC. total 30,000 लेना है. 30. Yes, Yes, sir. मैंने 30,000. And next, now comes to depreciation. देखो अभी जिसको भी डाउट है ना, सबसे पहले मैं depreciation का करा रहा हूँ. Depreciation amount is 35,000 in P&L and in adjustment depreciation as per income tax is 38,000. Simple सा logic without any doubt. ठीक है, आपको जो क्वेश्चन में दिया है 30,000 वो आपको ऐड करना है like this. Depreciation 30,000 and जो इनकम टैक्स दिया है एडजस्टमेंट वाला वो आपको माइनस कर देना. सबसे पहले यही लिखना है आपको, ठीक है, बिकॉज ये हम लोग भूल जाते हैं. सो डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स अमाउंट इज 38,000. दैट्स इट, बस इतना. आपको क्वेश्चन में दिया है वो आपको क्या करना है, ऐड करना है एंड देन जो एडजस्टमेंट में दिया होगा वो आपको माइनस करना है. ठीक है, अभी भी किसी को डाउट है इसमें डेप्रिसिएशन में, प्लीज आस्क. No, sir. No, sir. Next, after depreciation, income tax. So यहाँ पे income tax whole amount 16,000. ठीक है, next हो गया. So expenditure done. देखो ये पूरा हो गया. Clear? Expenditure हो गया. Next, come to Yeah. income side. तो income में सब highlight है, मतलब सबके सब क्या होंगे, माइनस. Yes, sir. Yes, So, sir. dividend 9,000. Okay. Income from LIC is 5,000. Next one, gift from mother 5,000. Next 12,000. Winning, and last one is interest on NSC 3,000. ठीक है, that's it. एडजस्टमेंट में कुछ ऐसा है जो छूट गया है. स्टाफ वेलफेयर हमने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया तो सब हो गया. ठीक है, ऑल ठीक है. जस्ट टोटल एंड आउटर कॉलम में कितना हो जाएगा देखो, 15, 20, 80, 1,00,000, 1,20,000, 1,60,000, 1,76,000. ठीक है, एंड इनकम का 5, 5, 10, 50, 25 और 9, 34, 64, 72. ओके, राइट है कैलकुलेशन, देख लो जरा, कैलकुलेशन राइट है. 3,176 and 72,000. सो इसको क्या करना है, ऐड कर देना है. ठीक है, सो 3 लाख प्लस 176 टोटल 476 476. and 476 minus 72,000, 4 lakh 4,000. 4 lakh 4,000. Sir, Yes. the depreciation 35,000 है उधर ऐड करने में. ओके ओके, हाँ हाँ, मैंने 30,000 दिया है. हाँ सर, 1,81,000 आता है टोटल. हाँ, 35,000. So this will change 81 and this will also 81, 481. Thank you, thank you. तो ये कितना आ जाएगा, टेल मी. 72 माइनस करेंगे तो 4,09,000. 9,000. So this is our taxable income from business. नहीं समझा?
समझा सर. सर समझिए. ओके, क्लियर ना? अच्छे से समझा ना? पूरा ऐसा तो नहीं कि हाँ? Yes, sir. हाँ सर. Yes sir. ओके, फाइनली, बिकॉज ये हमारा क्वेश्चन जो था लास्ट लेक्चर में भी आधा ही हुआ था और हमने इसको ड्रॉप आउट कर दिया था. ठीक है, ऐसे बीच में छोड़ दिया. ओके, सो स्वीटी, अटेंडेंस टाइम ना? Yes, ले sir. लो, अटेंडेंस ले लो. ठीक है, मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ फर्स्ट. लेट मी स्टॉप दिस. ओके, Guys, turn on your cameras. Lisa, switch on your camera. कैमरा ऑन कर दो. मुस्कुराइए, आप बलजीत सर के लेक्चर में हैं. Palak, please switch on your camera. लाइफ में सीरियसनेस, इतना सीरियस क्यों होके बैठे हैं? ठीक है. ओके ओके ओके. आप लोग कुछ इंस्ट्रक्शंस मिले? किस लिए कौन सर? से सर किस instructions? किस चीज चीज के? के? कॉलेज स्टार्टिंग के? नहीं नहीं सर. नहीं सर. नहीं. Sir. भूल रही है क्या? नहीं नहीं, The टाइम है. attendance is done. ओके, थैंक यू. नहीं, अभी तो नहीं हुआ है. ठीक है, टाइम है. ठीक है. क्यों? अच्छा, आप लोगों को क्या ये है पॉइंट ऑफ व्यू है, चालू होना चाहिए कॉलेज? हाँ. Yes, sir. sir. नहीं हाँ सर. सर. हाँ, Yes, sir. sir. मतलब चाहिए. जी, सर सर. चाहिए तो पर चालू होना मरना चाहिए. भी नहीं है. सर पेपर्स नहीं होने चाहिए. तो कॉलेज वाह वाह हीरो. कॉलेज में जाके फिर क्या करेंगे? फिर बस कैंटीन में? कैंटीन. हाँ सर. नो सर. तो कैंटीन भी शायद बंद ही होगा, सेफ नहीं होगा सब खाना कैंटीन में. हाँ बाबा, कैंटीन में सेफ नहीं होगा. वही कब से डाइन इन चालू चालू ही नहीं होगा शायद से. नहीं नहीं, कैंटीन अगर बंद. कोई फर्स्ट भी वीक रहता है. हो रहा है ना अक्टूबर के. नहीं नहीं, फर्स्ट कौन बोला? किसने बोला आपको कि अक्टूबर से हो रहा है? सर नहीं न्यूज़ सर, आया वो तो होटल्स का है. हाँ, यस, वो होटल्स वगैरह कैंटीन का कहाँ है. से है? हाँ, जो आउटसाइड डाइनिंग स्टार्ट होगा. हाँ, तो वही बोला ना 9 इन चालू हो रहा है. अच्छा. हाँ. ओके, हाँ. आपके कॉलेज का बोल रहे हैं. कॉलेज में अभी कुछ नहीं चालू हो रहा है. ओके, तो डोंट नहीं, नहीं, एक्सपेक्ट. एंड आपका एग्जामिनेशन के बारे में कुछ बताया आप लोगों को? नहीं ना? नहीं तो सर. शायद से ऑनलाइन नहीं होगा, सर. तो टीचर्स बोल रहे थे शायद से ना. एब्सोल्युटली सर राइट. डायरेक्ट पास. ए नहीं बाबा, ऐसा नहीं है. ये तो मतलब T20 भी इसको खेलने में वो हो रहा है. सर डायरेक्ट टॉस उड़ाओ, हेड टेल विनर. हाँ, अनाउंस्ड. सब. ये फर्स्ट जीत से गए. सेकंड ईयर भी डायरेक्ट पास हो गए सर. सेकंड टू थर्ड ईयर थोड़ी होंगे सर डायरेक्ट पास. हाँ, वही वही. नहीं नहीं, एटलीस्ट अभी देखो, आज से ना, आज बहुत सारे स्टूडेंट्स का एग्जाम है ना केटी का. ठीक है, तो मेरे, आपको पता है कुछ ऐसे भी है ना जो मेरे टाइम के, मतलब जो ग्रेजुएशन के थे, उनका अभी तक केटी क्लियर नहीं हुआ है. एंड दे आर लाइक कि सर, मतलब सर नहीं, सॉरी, फ्रेंड ही बोलेंगे अभी तो. ठीक है, एंड उनका केटी क्लियर करने का अभी आफ्टर द लेक्चर दे विल कॉल एंड देन सर, मतलब भाई थोड़ा सा हेल्प कर दे ब्रदर, ब्रो ऐसा करके. बिकॉज देयर आर ओनली 25 क्वेश्चंस. ओके, सिर्फ 25 क्वेश्चंस आएंगे एंड 60 मिनट्स का टाइम लिमिट है. देखो ना कितना अच्छा है. ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स, दैट मींस 50 मार्क्स का, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट आपको पास आउट किया जाएगा. तो सर एमसीक्यू है उसमें. यस, एमसीक्यू, जो मैं आपको क्विज कैसे ले रहा हूँ हाँ. वैसा. सर 10 मिनट का एग्जाम के लिए 60 मिनट दे. अरे गूगल करने में भी टाइम चाहिए ना स्टूडेंट्स को. हाँ, उसके लिए. हाँ, तो फिर मजा है. अरे स्टूडेंट्स आर डूइंग दिस कि हाँ, मतलब एक जगह पीसी चालू करो एंड दूसरा पीसी या फिर लैपटॉप या फिर मोबाइल में, ठीक है, टैबलेट वगैरह यूज करके, एंड वहां पे तो फटाफट. फिर एग्जामिनर इंश्योर कैसे करेगा कि चीटिंग नहीं हो रहा है सर? दे विल नॉट इंश्योर. कुछ भी इसमें ये नहीं है. पहले ये लोग ने कैमरेज वगैरह का रखा था कि हाँ, यू हैव टू ओपन योर फ्रंट कैमरा, बट अभी उसको
बाहर कर दिया है कि हाँ तब उसको तो आराम से नहीं चीटिंग लगता। होगा सर। आराम से, अरे आराम से क्या, फॉर एग्जांपल अगर आप केटी का पेपर दे रहे हो, मैं अगर वो पीसी पे बैठ के एग्जाम लिख रहा हूँ, ठीक है, अगर मेरे पास लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड है, हाउ द मुंबई इंस्टीट्यूट विल नो कि हाँ वो पर्टिकुलर स्टूडेंट ही एग्जाम दे रहा है या नहीं दे रहा है? टेल मी, कुछ पता चलेगा? कुछ नहीं पता चलेगा। सर ऐसे ही पास कर दो। जस्ट एससी ने बोला है कि एग्जाम्स यू हैव टू कंडक्ट, एससी सुप्रीम कोर्ट एंड यूजीसी ने बोला है एग्जाम कंडक्ट करो। सो मुंबई यूनिवर्सिटी इज लाइक हाँ चलो ठीक है, एज एन फॉर्मेलिटी, जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए मेहरबानी करके। हाँ यस एग्जाम्स फॉर्मेलिटी का ही है सर। फॉर्मेलिटी के लिए एग्जाम्स कंडक्ट करा रहे, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। बताओ ऐसे, और इसका भी ऐसे ही हो रहा है पता है आपको, जो एलएलबी वगैरह है ना, एलएलबीज, उसके एग्जाम्स भी ऐसे ही हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा चलो 3 मिनट्स है ओनली, 3 मिनट बाकी है। 3 मिनट में आपसे कुछ ये पूछ लेता हूँ, व्हाट्स योर करियर प्लानिंग? किसी ने सोचा है व्हाट यू वांट टू बिकम? ऐसा जस्ट जनरल सेंस में व्हाट सब यू वांट टू बिजनेस ही होगा, कंटिन्यू Business करेंगे सर बिजनेस कंटिन्यू करेंगे शायद। एचयूएफ यस मे बी, पता नहीं सर क्या करेंगे। ओके, बिकॉज़ बहुत सर सारे कंफ्यूज बिटवीन बिजनेस एंड जॉब। कंफ्यूज बिटवीन बिजनेस एंड जॉब। अगर आपका ऑलरेडी कोई बिजनेस रनिंग में है, सो आई आल्सो प्रेफर कि बिजनेस ही करो, ठीक है। सो क्योंकि many are preferring to start the business or continuing the business, जॉब के फंसना नहीं चाहते सर। बट सर अगर तो मेरे को हाँ यस अली, सर मेरे को पता नहीं ऐसा शौक चढ़ा है, पर मेरे को मेरा खुद का स्टार्ट करना है, पता नहीं क्यों। ओके वेरी नाइस, हाँ। गो बिकॉज कहते हैं ना किसी और के क्या तो था, एक कोट था कि बड़े महल का स्लेव्स बनने से अच्छा अपने एक छोटे से हट का राजा बने रहो, ठीक है। सो दिस इज अ बिग थिंग कि हाँ बड़े महल का आप गुलामी करने से बेटर आप छोटी सी झोपड़ी के क्या रहो, वहां पे राजा रहो, किंग रहो, ठीक है, दैट इज बेटर, बिकॉज कॉर्पोरेट्स में पता है आपको क्या हो रहा है आजकल। अच्छा किसी का भी प्लानिंग नहीं है कि हाँ सर आई वांट टू डू एलएलबी? किसी का प्लानिंग है, कोई प्लान कर रहा है? सर किया था। ओके दीपेश, किसने? यस सर। हाँ किसने बोला किया था प्लानिंग? सर मुस्कान। हाँ मुस्कान, ओके। सो प्लानिंग किया था आपने, क्या हुआ फिर प्लानिंग का? सर क्लैट भी दिया, लेकिन जो मेरे को कॉलेज चाहिए था वो नहीं मिला। ओके मतलब आफ्टर 12th? हाँ सर। ओके तो नो वरी, अभी ग्रेजुएशन के बाद आप कर लो, आफ्टर ग्रेजुएशन तो 3 इयर्स का आपको लगेगा, ठीक है। एंड कौन सा कॉलेज आपने प्रेफर किया था, विच कॉलेज? सर मैंने एनएमआई में सोचा था, क्योंकि वो मेरे को बीबीए और एलएलबी जॉइंट डिग्री दे रहा था। 5 इयर्स का ना? ओके देन आप जीएलसी से भी कर सकते हो, ये भी बहुत अच्छा है जीएलसी, और वी कैन से अपना कॉलेज भी अच्छा ही है, केसी कॉलेज। हाँ सर। Excuse me, sir. हाँ यस यस। Yes, sir. Preeti ma'am is here already. Okay sure. So thanks for today. Okay, we'll meet in next lecture. Thank you sir. Thanks Bye. for- Take care. Thank you, sir. Stay safe, stay home. थैंक यू सर, बाय सर। Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, sir.